नमस्ते डियर कैंसेरियंस, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए नवंबर 2024 कैसे रहेगा। ओके, मैं शुरू कर रही हूँ अभी आपके एनर्जी रीडिंग से। कार्ड निकाल ही रही थी और मैंने वीडियो स्टार्ट किया है। तो आपकी एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ कैंसेरियंस, फॉर लवली कैंसेरियंस, नवंबर। For Cancerians, please let me pull out one card for the energy. Okay, देखते हैं ये कार्ड। Happy family. Okay, good. So Cancerians, as the card says यहाँ पर you will have better family connection in this month. तो शायद फैमिली से रीयूनियन या फिर आप कुछ फैमिली के साथ बाहर जाओगे, टाइम स्पेंड करोगे, तो यहाँ आपके फैमिली लाइफ में प्रोग्रेस आएगा। या आपकी शादी हुई हो या नहीं हुई हो, बट हियर देयर इज़ अ कोलैबोरेशन विद द फैमिली। तो आपके यहाँ पर आपके स्पाउस या आपके किड्स के साथ या फिर आपके सिबलिंग्स से, पेरेंट्स है उनके साथ, तो यहाँ पर कनेक्शन मुझे बेटर होता हुआ दिख रहा है। दैट इज़ द एनर्जी फॉर यू हियर। सो और या फिर आप अगर कोई आप अभी मैरिज करना चाहते हो, मतलब आप कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। आई थिंक दैट एनर्जी, वो एनर्जी आपको यहाँ पर हेल्प करेगी। राइट, अभी देखते हैं हमारे टैरो क्या कहता है यहाँ। सो विद टैरो वी हैव पेज ऑफ वैंड्स, 5 of swords and 8 of cups. Okay, सो डेफिनेटली आई सी दैट देर इज समन गेटिंग इन टू योर लाइफ जो आपके बहुत ही क्लोज हो सकता है इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ, जो आपसे एक अच्छा फ्रेंड बन सकता है। बट दिस फ्रेंड इज नॉट समवन नो हु इज गोइंग टू लास्ट लॉन्ग, दिस इज फॉर अ शॉर्टर पीरियड। तो वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है थोड़े कैंसेरियंस के साथ। और देर इज ऑल्सो समथिंग, सम न्यूज कमिंग इन, आपके काम से रिलेटेड यहाँ पर कुछ प्रोग्रेस देखने को मिल सकता है आपको इस महीने के बिगनिंग में। तो वहाँ पर नो सम काइंड ऑफ न्यूज़ जो आप वेट कर रहे थे, कुछ जॉब ऑफर है या फिर सम इंक्रीमेंट है या फिर यू सी, आई थिंक सम अबाउट सम प्रोजेक्ट ऑल्सो, मोस्ट लाइकली उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर आपको न्यूज़ मिलेगी। या फिर कोई काम आप करना चाहते हो नो मार्केटिंग में, आप अपने बिजनेस को कुछ मार्केटिंग डेवलपमेंट के उसमें देख रहे थे, सो दैट थिंग वो उसमें यहाँ पर प्रोग्रेस यहाँ आप देख सकोगे इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ। और विद पेज ऑफ वैंड्स एनर्जी एक्चुअली ये आपको पॉजिटिव रखेगी। यू आर स्टार्टिंग द मंथ विथ एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में, या फिर अपने एम को आप सामने रखते हुए आप एक आपने अपना स्केड्यूल बना रहे हो, और या फिर आप अपने एम को लेकर आप फोकस्ड हो वहाँ पर, और यू वांट टू नाउ अंडरस्टैंड कि मुझे ये एम तक पहुँचना है, तो मुझे उससे रिवर्स कैसा उस इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। तो ऐसे भी आप कर सकते हो यहाँ पर बिगनिंग ऑफ द मंथ। एंड या what I am seeing is again with the 5 of स्वर्ड्स एनर्जी में भी थोड़े कैंसेरियन से ये पॉसिबल है कि यहाँ पर आपको अननेसेसरी ड्रैग किया जाएगा डिस्प्यूट्स में या कॉन्फ्लिक्ट में। अननेसेसरी आपको कोई टॉन्ट मारेगा या फिर होता है लोगों का नेचर अलग अलग तरह से, छोटी सी बात को कोई बड़ा कर देगा, तो इससे आप कॉन्फ्लिक्ट पोजीशन पे आ सकते हो डियर कैंसेरियंस। और इससे क्या है, आपकी इमेज को ज़्यादा इफेक्ट होगा आपकी इमेज को। सो आपको यहाँ ये देखना है कि अगर किसी भी तरह का यहाँ आर्ग्यूमेंट या फिर कोई भी कुछ बोल रहा है, तो आप बेहतर है आप वहाँ से हट जाइए इंस्टेड ऑफ टेलिंग बैक सेम थिंग। अगर आप भावुक हो जाएंगे या फिर आप उसे इमीडिएटली रिप्लाई करेंगे, तो वो बात आगे बढ़ सकती है। सो ये डिस्प्यूट या फिर एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लाइफ में नवंबर में। और या फिर कुछ कैंसेरियंस, एक्चुअली कैंसेरियंस आर वेरी इमोशनल बींग्स, और वो इमोशनली कनेक्ट होते हैं लोगों से और एम्पैथिक होते हैं बहुत ज़्यादा। तो आप ये पॉसिबल हो सकते हैं कि यहाँ आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं इस महीने, क्योंकि अभी सर्दी भी बढ़ रही है इंडिया में।
तो आपके यहाँ आप अपने पास्ट को लेकर कुछ कंसर्न रहोगे, अपने पास्ट की मेमोरीज पे रिफ्लेक्ट करोगे और उसको लेकर आप शायद थोड़ा डिप्रेसिंग फील करो। सो ये पॉसिबल हो सकता है कुछ एक्वेरियंस के साथ। सो यू सी अभी जब वो हो तो आप धीरे 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 अपने आप को उसमें सोख लोगे, पास्ट में आप अपने आप को सोख लोगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको ये ब्रेक करना है, ये पैटर्न अगर डेली हो रहा है तो ये आपको ब्रेक करना है। और उसके लिए अलग अलग मेजर्स लिए जाते हैं अपने आप को वो एक्टिव रीपुल करने के लिए, वहाँ से पुल आउट करने के लिए। आपको ये थोड़े प्रैक्टिसेस है जो आपको इंटरनेट पे भी मिलेंगे। आप देख सकते हो, या फिर आप इमीडिएटली अपना माइंड चेंज कीजिए। अपना माइंड चेंज करने के लिए कुछ भी दूसरा इमीडिएटली आपको ऑपोजिट काम करना है। लेट्स नॉट गेट डीप इनटू दिस दो, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यहाँ पर आपको एनर्जी पुल आउट करे, ड्रेन करेगी। विथ 8 of Cups एनर्जी आई डेफिनेटली से दैट यहाँ पर आपकी एनर्जी ड्रेन होने वाली है इस महीने, एटलीस्ट बाय एंड ऑफ द मंथ। मे बी ये कॉन्फ्लिक्ट के बाद या आपको इफेक्ट करे, मे बी यू सी वो आप इतने ड्रेन हो जाओ, फिर उसके बाद यहाँ पर ईगोइस्टिक भी रह सकता है ये कॉन्फ्लिक्ट। आपकी तरफ से भी ईगो हो सकता है और दूसरी तरफ से भी डेफिनेटली ये हो सकता है। सो उस वजह से क्या है, वो सिचुएशनल है, बट आपको ये ज़्यादा समझना है आप, क्योंकि ये आपका ड्रेन, आपको पूरी तरह से आप बहुत हद तक ड्रेन हो जाओगे अपनी एनर्जी से, अपने इमोशंस की वजह से। तो वो आपको बिल्कुल सेपरेट करेगा अपने सिचुएशन से, अपने लाइफ से। अब आप ये देखोगे कि यू वांट टू हैव सम टाइम। सी इसके दो हो सकते हैं नज़रिए। हम अगर ऐसे सिचुएशंस पे कोई अगर रहता है तो देर देर आर टू कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है यहाँ पर। या तो आप उसी में रहोगे, या तो बहुत देर तक आप उसी में ही उसको बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट होकर आप उसको दिल से लगाकर आप फिर से कुछ सम सीरियस स्टेप आप लो कि मैं फिर से जाके आई विल चेज दिस, आई विल डू दिस एंड ऑल। बट दैट इज नॉट द कैंसेरियंस tendency, what I understand. Maybe I feel that cancer, as a cancerian, you would like to separate yourself from this position। ये सिचुएशन से आप अपने आप को सेपरेट करना चाहोगे और हील करने के लिए आप टाइम लोगे, रिकवर करने के लिए। गिव योर सेल्फ दैट इनफ टाइम डियर कैंसेरियंस। अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो कभी भी ना अपने आप को टाइम दो। आपको इमीडिएटली रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट येस, दिस इज द ड्रेनिंग एनर्जी जो मुझे यहाँ पर दिख रही है आपको इस महीने। ओ वी हैव दिस 9 of Wands एंड डेफिनेटली देयर इज अ टफ टाइम फॉर यू डियर कैंसेरियस। देयर इज अ टफ टाइम। यहाँ पे चैलेंजेस, या फिर आपका टाइम ही ऐसा है, ये समझिए कि ये फेस ही ऐसा है कि यहाँ पे सिचुएशंस आपको कॉन्फ्लिक्टिंग रहेंगे और चैलेंजेस रहेंगे। बट दिस इज नॉट, दिस इज अगेन सीइंग दिस 9 of Wands एनर्जी जो आप देखोगे यहाँ पर। आपने अगर देखा, अगर पॉजिटिव वे में हम देखेंगे तो एक एक फेस आपने ओवरकम किया है जो बहुत ही चैलेंजिंग था आपकी लाइफ में भी। तो वो आपने ओवरकम किया है, और ये आते आते लास्ट में ना एक हो जाता है ना कि हमारी बेसब्री खत्म होने लगती है। बट एक्चुअली में वी वही टाइम होता है कि वो जब हम अपने गोल के, मतलब हम वो फेज से बाहर निकलने वाले हों, तब ऐसा लगता है कि अब बस, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा, तब हम यूजुअली गिव अप करते हैं। बट दिस इज द टाइम फॉर यू डियर कैंसेरियंस, आई से कि ये टाइम है अभी आपको और डबल हिम्मत से, डबल करेज से आपको टिके रहना है। क्योंकि यस, इसके बाद तो आपको ग्लोरी देखनी ही है, राइट। आपको अपना वो अच्छा फेस भी देखना है इसके बाद तो फिर आपको। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर, अगर आप अभी गिव अप करोगे तो दिस इज नॉट द टाइम टू गिव अप, मेन थिंग। और अगर आप अभी गिव अप करोगे तो फिर ये हमें ना, लाइफ जब तक हम सीखेंगे नहीं, वो लेसन बार बार पढ़ेगी हम, है ना, पढ़ाएगी वो। तो वो इस बेटर है कि आप थोड़ा करेज और दिखाओ और डटे रहो। देर इज नॉट गोइंग टू बी थोड़ा थोड़ा आप रखिए पेशेंस। एंड वंडरफुल, वी हैव फूल हियर इन योर एनवायरनमेंट। आई सी ऑल्सो अ न्यू बिगनिंग कमिंग टू यू। यहाँ पर नए नए सिचुएशंस बनेंगे, या फिर नए नए कोई दोस्त आएंगे, या कुछ ना कुछ न्यूनेस यहाँ पर आता हुआ मुझे दिख रहा है आपको सर्व करने के लिए। क्योंकि जब हम एक तरफ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हो तो है, तो तब यहाँ से ना देर इज़ अनदर वे कि यहाँ पर आपको ये एनर्जी दूसरी तरह से आपको यूनिवर्स इज गिविंग यू,
कि एक एक न्यू एनर्जी है जहाँ से हम वो न्यूनेस अपने लाइफ में लाएं और ये जो ओल्ड पैटर्न्स है हम उसे रिलीज करते जाएं. So we have Knight of Swords, wonderful, and I will say कि you might be hoping things are going to move faster, things should move faster and all. ये फेस जल्दी हो जाए या ऐसे कोई आप अपने आप में डील करोगे. This is about your own reflection. This card is about how you are going to reflect it. So what I am seeing here is आप कैसे रिफ्लेक्ट करोगे ये फेस जल्दी हो जाए, बिल्कुल जल्दी पास ऑन हो जाए कि ये एक एक दिन आपको भारी लग रहा है, समथिंग लाइक दैट which you are holding down, which you are holding very emotionally in which you are holding in yourself. अपने आप में इतना बैगेज का कैरी किया है ना, तो वो आप देख रहे हो कि ये हर एक कदम बहुत मुश्किल हो रहा है. ऐसे कोई फेस अगर है आपके लाइफ में चल रहा है आपके माइंड पे, रिलीज इट, रिलीज इट, उसे बाजू रखो और आगे बढ़ो, कुछ नहीं होगा. आई टेल यू दिस. तो here there are some healing therapies, there are some healing methodologies also, therapies रहेंगे जो आप easily किसी से भी आप healers से या फिर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे, तो वो आप गाइडेंस ले सकते हो. ऐसे भी बहुत सारे वीडियोस रहते हैं ऑनलाइन में जब हम ऐसे सिचुएशन में स्टक होते हैं. This is the message for you, for your life, for your personal romantic life, and it says playfulness. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. Wow. So remember, love is the greatest healer. You just need to reunite, थोड़ा बहुत space अपने आप को लेकर आप फिर से you can remove this. ये हटा सकते हो आप. सो दिस इज अ मैसेज, वेरी वेरी अप्रोप्रिएट मैसेज हियर, है ना डियर कैंसेरियंस. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इससे कुछ भी गाइडेंस मिल रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए. इससे मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट डियर कैंसेरियंस. एंड अगर किसी को पर्सनल रीडिंग या हीलिंग करानी है तो वो मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं. Alright, dear Cancerians, so I wish you good luck. Take care. Namaste.